हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स ये कहलाएगी मैट्रिक्स। जो वन ब्रैकेट होता है ना, इस तरह का जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम डिनोट करते हैं मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कहलाती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपकी 2x2, ठीक है, 2x1, 3x1 इस तरह की होती है। तो चलिए जानते हैं कि मैट्रिसेस किस किस तरह से बन सकती हैं और कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं। जैसे अगर हम इसे थोड़ा समझें तो यहाँ पर अगर हम इसे 2x2 की बना लेते हैं मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, जो यहाँ पर लिखी होती है, जो इस तरह से ये रहते हैं, इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो भी लिखा रहेगा, जो इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, रो। जैसे हम इसको रो 1 नाम देते हैं, ठीक है ना, इसको रो 1 नाम देते हैं, फिर इसको नाम दे देते हैं रो 2, इसको नाम दे देते हैं रो 3। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई और ये रो 3 हो गई। तो ये इस तरह से जो हॉरिजॉन्टली होती है ये रोज होती है, और जो वर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं। तो मैट्रिसेस जो होती है वो बनी होती है, किससे मिलकर के बनी होती है, रो और कॉलम से मिलकर के मैट्रिसेस बनती है, ठीक है ना। तो जैसे ये रो है, जो हॉरिजॉन्टली होता है वो रोज होती है। जैसे इस तरह से जो भी चीजें हैं वो होंगी रोज, ठीक है ना ये। और कॉलम जो वर्टिकली रहेगा वो क्या होगा, कॉलम, ठीक। इतनी बात समझ में। अब ये 2x2 की मान लीजिए 2x2 है, तो यहाँ पर हम जो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो को वो m से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रो को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कॉलम को रिप्रेजेंट करना है तो n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया रोज और कॉलम। तो m इंटू n, यहाँ पर क्या होता है, m इंटू n। हम लिखते हैं कि कितने की मैट्रिसेस है, 2x1, 2x2 इस तरह से, ठीक है ना। ये रोज हो गए और ये हो गई कॉलम। तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर हम ए ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सब जगह पर ए ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ए, ठीक है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। तो अब जैसे अगर हम समझें, तो जैसे हमने माना था ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो उसी तरह से ये भी तो रो 1 हो गई और ये भी तो रो 2 हो गई और ये क्या हो गई, रो 3 हो गई, ठीक है ना। तो ये रो 1, तो हम पहला यहाँ रो को हम किससे डिफाइन करते हैं, m से, तो हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। रो 1 चल रही है तो 1 1, आपका ये रो के लिए 1 1 1 1 रहेगा। अब ये रो 2 है, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 2 2, और ये रो 3 है तो हम क्या करेंगे 3 3 3, ठीक। अब उसके बाद हमें लिखना होता है कॉलम। तो कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। तो ये कौन सा कॉलम है, 1, फर्स्ट कॉलम है, तो हम सब में 1 1 1 लिख देंगे। उसके बाद ये सेकेंड कॉलम है तो 2 2 2, उसके बाद ये थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 3 3। तो ये हमारी तैयार हो गई 2x2 की